हेलो स्टूडेंट्स, इससे पिछले लेक्चर में हमने समझा कि भारत के संविधान की उद्देशिका क्या है। प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल को हमने डिफ़ाइन किया। प्रीएम्बल के बारे में हमने व्याख्या की कि प्रीएम्बल में भारत के संविधान को बनाने का एक उद्देश्य दिया गया है। न्यायाधीश सुब्बा राव ने भी ये बात कही है अपने के निर्णय में, उद्देशिका किसी भी अधिनियम का, किसी भी कानून का वह भाग होता है जिससे हमें इस बात का पता लगता है कि उस कानून को बनाने का क्या कारण रहा है। न्यायाधीश सुब्बा राव ने भी यही बात संविधान के बारे में कही है। अब हम चर्चा करते हैं उद्देशिका के बाद कि उद्देशिका को हमने पढ़ा, उद्देशिका को हमने समझा, क्या उद्देशिका है, किस तरह का भारत बनाना चाहते हैं, संविधान हमें क्या देना चाहता है, संविधान हमें न्याय देना चाहता है, संविधान हमें समता देना चाहता, स्वतंत्रता देना चाहता है, संविधान हमें समता देना चाहता है और हमें बंधुता की भावना को बढ़ाना चाहता है। कुछ इस तरह की बातें हमने प्रीएम्बल में पढ़ी। अगर हम आप इस बात को दूसरे इस तरीके से समझें कि जैसे आपको क्वेश्चन लिखना है, एग्ज़ाम में लिखना है कि प्रीएम्बल क्या है। पहले तो आप प्रीएम्बल के बारे में पूरा लिख देंगे। प्रीएम्बल को लिखने के बाद उसके जो वर्ड्स हैं उनको डिफ़ाइन कर देंगे। उसके बाद आपको एक छोटा सा टॉपिक उसमें और लिखना है कि भारत के संविधान की जो उद्देशिका है उसको पढ़ने के बाद या उसको समझने के बाद हमें क्या लाभ है, हमें क्या लाभ मिलता है, या उद्देशिका हमें किन चीज़ों की जानकारी कराती है। अगर हम देखें उद्देशिका के लाभ, लाभ कह सकते हैं या हम कह सकते हैं कि उद्देशिका हमें किन चीज़ों की जानकारी कराती है। सबसे पहले तो हमने देखा है कि उद्देशिका की जो शुरुआत की गई है, जिन शब्दों से शुरुआत की गई है वो शब्द क्या है? हम भारत के लोग। हम भारत के लोग का क्या अर्थ है कि जो संविधान सभा है, जो संविधान का निर्माण कर रही है, उसको हम भारत के लोग कहा गया है। और वो क्या बनाना चाहती है? प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाहती है। तो सबसे पहले हमें उद्देशिका बताती है कि संविधान का स्रोत क्या है। सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का स्रोत। स्रोत क्या है? संविधान का स्रोत क्या है? संविधान का स्रोत है भारत के लोग। कौन? भारत के लोग। क्योंकि संविधान की उद्देशिका की जो शुरुआत की गई है वो इन्हीं शब्दों से की गई है कि हम भारत के लोग, भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो संविधान को जो बनाया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है? हम भारत के लोगों के द्वारा। इससे पता लगता है कि संविधान का जो स्रोत है वो हम भारत के लोग। हालांकि इस टॉपिक पर कुछ आपत्ति की जा सकती है। क्या आपत्ति की जा सकती है? कि संविधान सभा का जो निर्माण किया गया था वो भारत के नागरिकों के द्वारा या भारत के व्यक्तियों के द्वारा चुनाव के माध्यम से नहीं किया गया था। ब्रिटिश अधिनियम के अंतर्गत ही संविधान सभा का निर्माण किया गया था। अब आता है आपका कि संविधान का उद्देश्य क्या है। सबसे दूसरा जो पॉइंट हमें पता लगता है कि संविधान को बनाने का उद्देश्य क्या है। प्रीएम्बल से हमें पता लगता है कि संविधान को किस कारण से बनाया गया है। किस कारण से संविधान को बनाया गया है? कि संविधान हमें क्या देता है? संविधान हमें न्याय देता है। न्याय किस तरह का? किस तरह का न्याय देता है वो अपने प्रीएम्बल में पढ़ा है। आर्थिक, सामाजिक, व राजनीतिक। दूसरा हमें संविधान क्या देता है? जो संविधान उद्देशिका बताती है कि संविधान
का क्या उद्देश्य है? दूसरा उद्देश्य क्या है? स्वतंत्रता, फ्रीडम। किस तरह की फ्रीडम? वो हमने उद्देशिका में, फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, उद्देशिका में हम ये चीजें पहले पढ़ चुके हैं। किस तरह की स्वतंत्रता है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। थर्ड पॉइंट क्या आता है? जो संविधान बताता है हमें, संविधान का उद्देश्य है न्याय, समता, न्याय, स्वतंत्रता और समता अर्थात समानता। किस तरह की समानता है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। उसके बाद ये क्या देता है हमको? बंधुत्व। किस तरह का बंधुत्व? राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की एकता और अखंडता बढ़ाने के लिए। राष्ट्र की एकता, अखंडता बढ़ाने के लिए। तो संविधान की उद्देशिका के जो लाभ है, सबसे पहला लाभ हमने देखा कि संविधान का स्रोत क्या है, ये हमें उद्देशिका से पता लगता है। उसके बाद संविधान की उद्देशिका से हमें पता चलता है कि संविधान का उद्देश्य क्या है, संविधान का बनाने का लाभ क्या है, या संविधान हमें क्या चीज़ें देगा। संविधान हमें देगा न्याय देगा, स्वतंत्रता देगा, समानता देगा और हमें बंधुत्व की भावना को बढ़ाएगा। उसके बाद उद्देशिका से हमें तीसरा पॉइंट पता चलता है क्या? संविधान की बनाने की तिथि। तीन चीज़ों का ज्ञान हमें भारत के संविधान की उद्देशिका को पढ़ने के बाद होता है। सबसे पहले हमें ज्ञान होता है कि संविधान का स्रोत क्या है, संविधान किसके द्वारा बनाया गया है। संविधान किसके द्वारा बनाया गया है? हम भारत के लोगों के द्वारा। दूसरा हमें ज्ञान होता है कि संविधान की उद्देश्य, संविधान का क्या लाभ है, संविधान को क्या उद्देश्य है, संविधान को बनाने का उद्देश्य क्या है, वो भी उद्देशिका से स्पष्ट होता है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। उसके बाद हमें पता चलता है कि संविधान कब अंगीकृत किया गया, कब बनाया गया, वो भी हमें संविधान की उद्देशिका से ही पता लगता है, क्योंकि नीचे उसमें ये डेट भी लिखी गई है। इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं। तो ये हमारा आज का प्रियम्बल और प्रियम्बल के बाद प्रियम्बल के लाभ के विषय में एक टॉपिक था। इसमें एक छोटी सी बात और निकल के आती है, इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। छोटी सी बात आती है निकलकर, अक्सर ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, क्या